जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि पढ़ने वाले, जो कि अधिकतर बार क्लास 10th में पूछी जा सकती। अब विलोपन का अर्थ समझेगा। विलोपन मतलब लोपन करना, मतलब किसी भी एक पद को इसमें खत्म करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है x + y बराबर 20 और x - y बराबर 4। तो इसमें से चाहो तो आप x को लुप्त कर दो, मतलब खत्म कर दो, और y को खत्म कर दो। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो ये बनेगा समीकरण नंबर 1 और ये बनेगा नंबर समीकरण 2। क्लियर है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे समीकरण 1 व 2 से। लाइन लिखनी है, क्या है, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर लाइन लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 व 2 से। अब जो समीकरण 1 व 2 से बोला, मतलब समीकरण 1 को भी उतारना है और समीकरण 2 को भी उतारना। तो भैया उतार लो। क्या बोल रहा है, समीकरण 1 पहले x + y बराबर पर 20। क्लियर है। दूसरा समीकरण x - y बराबर पर 4। क्लियर है। और ऐसा सिचुएशन आए ना, तो जब आपको देख लेना है, यहाँ पर देखो ये प्लस का है y, ये माइनस का। यदि मैं इन संख्या को जोड़ दूं तो ये प्लस और माइनस को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये लुप्त हो जाएगा। ये प्लस की y1 है और ये माइनस की y है। इन्हें हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये प्लस ये माइनस तो कट हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 बचेगा जोड़ने पर। क्लियर है, क्योंकि एक में से एक चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर लाइन हमें लिख देनी है कि समीकरणों को जोड़ने पर। क्लियर है, या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। क्लियर है। क्या लिख दिया मैंने, जोड़ने पर, है ना। तो जैसे आप जोड़ोगे तो समीकरण को देखिएगा, ये एक से ये भी एक से, मतलब एक एक से यहाँ पर है, एक एक से यहाँ पर, तो कितने एक्स हो गए हमारे पास, 2 एक्स सर। क्लियर है। अब यहाँ भी यदि प्लस होता तो क्या करता मैं, यहाँ भी प्लस होता तो क्या करता, ये भी क्या हो जाता, 2y हो जाता। क्लियर है। परंतु ये प्लस ये माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर। अब 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, इसलिए नहीं लिखना है। बराबर वैसा का वैसा 20 और 4 कितने होंगे, 24। अब कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि ये भी प्लस का रहता, तो हमें क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदल देते हैं। यदि चिन्ह कैसे बदलते हैं, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाता है, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता है, जिससे एक पद और लुप्त हो जाता है। क्लियर। परंतु पहले ही माइनस दे दिया। यदि ये भी प्लस का रहता और ये माइनस का रहता तो ये माइनस माइनस कितना होता, प्लस हो जाता। ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाता। क्लियर। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाता। तो यहाँ से क्या होता, ये एक से एक्स कट जाता और यहाँ पर क्या आ जाती, 2y आ जाती, और ये प्लस का था माइनस हो जाता, मतलब ये घट जाता। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाती। अब किसकी निकलेगी, x की। क्लियर है। यहाँ जोड़ने पर, यदि यहाँ पर मैंने क्या होता, चिन्ह परिवर्तित करने पर आ जाता। क्लियर है। अब देखिएगा ये दोनों किस में, गुना में। तो बराबर को उधर ले जाऊं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी है हमें। तो x बराबर पर 24। क्लियर है। 24 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है। यहां से इसको मैं काटूंगा, 2 से इससे काट देंगे तो x बराबर पर जो मान आएगा वो आ जाएगा 12। सर x का मान निकल गया, अब बस y का मान और निकालना है, जिसमें से आपको क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। विलोपन विधि सिंपल है ना। तो जो x का मान आया उसे समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, मतलब दोनों से ही आपका सेम मान निकलेगा। तो मैं जो भी आपको सिंपल लगे इन दोनों में से, उसमें उठाकर ये x का मान रख लेना। मतलब जिस समीकरण 1 में धरेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 12। क्लियर। तो यहाँ पर मैं लाइन लिखना पड़ेगी, एक हमें क्या लिखनी पड़ेगी कि x का जो मान है वो समीकरण जिसमें आप धरना चाहो, बताना तो पड़ेगा किस समीकरण में रख रहे हो। कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि समीकरण 2 में भी रखोगे ना तो वही आंसर आएगा जो समीकरण 1 से निकलेगा। मतलब दोनों से ही निकालोगे तो एक एक आंसर निकल कर आएगा सेम। समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ से x + y बराबर कितना है, बराबर के सिद्ध में बराबर लिखना है, थोड़ा सा छठी लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना आएगा, 20। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे इस x की जगह क्या रख लूँ मैं, 12। तो 12 प्लस क्या आ जाएगी यहाँ पर, y बराबर 20। क्या कर दिया मैंने, इस x की जगह उठाकर क्या रख दिया, 12 रख दिया। तो यहाँ से इस 12 को मैं इधर ले जाऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू चाहिए, है ना। तो y बराबर पर 20 माइनस कितना आ जाएंगे, 12। तो y बराबर पर कितना आएंगे, 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा सर। तो यहाँ से क्या हो गया, y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू भी निकल गई। तो अतः लाइन लिख देना, यही तो पूछा आपसे विलोपन में कि x और y का मान। तो अतः लाइन लिख देना है कि अतः x
बराबर पर 12 एवं y बराबर पर 8 है आंसर। क्लियर है। यदि आप इसे समीकरण 2 से भी निकालोगे तो एक बार यहाँ पर बता देता, समीकरण दूसरा क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। क्लियर है। क्या था, x माइनस वाई बराबर पर 4। अब x की जगह क्या रखना, 12 रखना है, तो 12 आ जाएगा माइनस वाई बराबर पर 4। क्लियर। माइनस वाई वैसे की वैसी रहेगी। क्लियर। क्योंकि हमें क्या करना है, y की वैल्यू याद करनी। इस 12 को इधर ले जाऊंगा तो ये किस में, प्लस में। बराबर को उधर जाएगा तो आपको पता है ये किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस वाई तो वैसा का वैसा। अब 4 में से 12 नहीं जाएगा तो 12 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा। अब चिन्ह किसका है, माइनस का है। बड़ी संख्या देखिए 12 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर। 4 12 में से 4 जाएगा तो 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 8। तो 8 तो मैंने बताया कि आपको क्या है, आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो और समीकरण 1 से भी इसे निकाल सकते हो, मतलब दोनों से ही आपका सेम आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है। आया समझ में। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये था हमारा विलोपन विधि। क्लियर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। और एक बात जो विशेष यहाँ पर आपको ध्यान देखनी है, यदि ये संख्या माइनस में होती तो ये हो जाता प्लस, तो यहाँ से आ जाता क्या 2x, और यहाँ पर हो जाती ये माइनस तो ये प्लस। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है और यहाँ आती है आपकी 2y। क्या आ जाती, 2y। चिन्ह परिवर्तित करने पर क्या आ जाती, 2y। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर चिन्ह बदलते तो माइनस आ जाता। तो 20 में से 4 जाता तो कितना बचता, 16। 2 से इसको काटेंगे, y का उधर ले जाएंगे तो 8 आएगा। क्लियर है। तो 8 ही तो आया था आपका y का मान। तो ऐसे भी कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पर कुछ सर ऐसे बताते हैं, कुछ ऐसे बताते, सभी का तरीका अलग है। क्लियर है। चिन्ह बदलोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा और ये y जुड़ जाएगी तो y का मान आ जाएगा। अब y का मान समीकरण इसमें धरेंगे तो 20 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे, 12। तो x का मान 12 है। क्लियर है। किस तरह से भी घुमाओगे आंसर वही निकल कर आएगा। क्लियर। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।